हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएमएन एग्जाम पॉइंट पे। मैं आपका मन भैया लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टू टैंकर्स कंटेन्स 850 लीटर एंड 680 लीटर्स द पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी दो कंटेनर हैं जिसमें एक में 850 लीटर और दूसरे वाले में 680 लीटर पेट्रोल आ जाता है। बोला कि फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, यानी वो एक मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है कंटेनर की, ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता, विच कैन मेजर द पेट्रोल इन आइदर टैंकर द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जिसके द्वारा इन दोनों के दोनों टैंकर्स के जो पेट्रोल है उसे नापा जा सके। और उनकी मेज़र करने के लिए हमें चाहिए कि एक बार यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको इस क्वेश्चन को समझने में मदद कर रही है। जो बोला है कि मैक्सिमम कैपेसिटी, आपसे पूछ रहा है कि हमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर चाहिए जिसके द्वारा नाप रहे हैं, विच कैन जिसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए। यानी इन दोनों के लिए वो मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने का मतलब पता क्या है? जब भी आपसे ये मैक्सिमम वाली बातें पूछेगा, जब भी आपसे ये मैक्सिमम वाली बातें पूछेगा कि दोनों से कितने नंबर ऑफ टाइम्स में मैक्सिमम एग्जैक्ट नंबर के मैक्सिमम मेजरमेंट नापने के लिए एक कंटेनर बना सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी वाला जो है मेजरमेंट के लिए कंटेनर बना सकते हैं, तो वो जो मैक्सिमम वाली बात होगी वो हमेशा इसके एचसीएफ के बारे में बताती है। यानी वो आपको इस बात की हिंट देती है कि भाई कुछ ना करो, इनका एचसीएफ निकाल लो यार, इनका बस क्या कर लो, एचसीएफ निकाल लो। मैं तुम्हें दो तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में भाई 100% तुम फोड़ के आओगे उनको, और 100% तुम्हारे एग्जाम में वो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। कभी कभी तुमसे क्वेश्चन क्या दे देगा कि कुछ यहाँ पे बच्चे हैं, कुछ यहाँ पे बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों से ऐसे कितने नंबर ऑफ लाइन बनाई जा सकती हैं, या कितने ऐसे ग्रुप बना सकते हैं, कितने ऐसे कॉलम बना सकते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो हैं समान हो। इस तरीके के प्रश्न पूछ दे तो समझ जाओ बस एचसीएफ की बातें कर रहा है और कुछ नहीं है, तुम्हें फर्जी का बेवकूफ़ बनाने का काम है। ये फर्जीवाड़ा है, ये बस तुम्हें एचसीएफ निकालने के लिए हिंट दे रहा है। ठीक है, दूसरी कौन सी बात है भैया? एलसीएम वाली बात। जब तुमसे कहेगा कि कोई घड़ी में इतने मिनट के बाद एक बार बेल बजी, फिर दूसरी घड़ी में इतने मिनट के बाद बेल बजी, तीसरे में इतने मिनट के बाद बेल बजी, चौथे में इतने मिनट के बाद बेल बजी, तो बताओ चारों में अगर एक साथ बेल अभी बजी है तो दोबारा एक साथ बेल कब बजेगी? इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मैंने कहा इतने सेकंड में एक घंटी बजती है, इतने सेकंड में एक घंटी बजेगी, इतने सेकंड में एक बजेगी, फिर इतने सेकंड में एक बजेगी। यहाँ पे नंबर देगा 2, 4, 8, 10, 12 जो भी दे दे। आपसे बोलेगा कि सुबह 7 बजे एक साथ ये सारी की सारी बेलें बजी, अगली एक बार एक साथ ये सारी बेलें कब बजेंगी? इनका भैया कुछ ना करो, इन सबका तुम निकाल लिया करना वहाँ पे एलसीएम। क्या निकाल लेना? एलसीएम। मैं क्वेश्चन लूँगा, अगर आगे मिलेगा तो जरूर लूँगा। इन सबका निकाल लिया करना एलसीएम। एलसीएम से हमें पता चल जाएगा कि इतने मिनट के बाद या इतने घंटे के बाद या इतने सेकंड के बाद सारी घंटियाँ एक साथ फिर से बजेंगी, और बस उसी को उठा के साथ में जोड़ दो और आंसर आ गया। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ लगाना होता है। जब हमसे पूछता है कि कितने के समय के बाद ये सब एक साथ काम होंगे, तब हमें वैसा एलसीएम निकालना है। जब पूछा जाए कि मैक्सिमम कैपेसिटी का, मैक्सिमम क्षमता वाली ऐसी कौन सी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं, इस तरीके की बातें बोलेगा, तुमको हुस्काए ज़्यादा से ज़्यादा के लिए, तो समझ जाओ हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासापा, महत्तम समापवर्तक, ज़्यादा से ज़्यादा वाले समापवर्तक। ठीक है, जो दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉमन हो सकें। अब सुनना ध्यान से, तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं तुम्हें एक बड़ा ही सरल तरीका समझाऊँ एलसीएम एचसीएफ, कभी कंफ्यूज ना हो ऐसी वाली बात है। मैंने कहा एकदम देसी तरीका समझना। मैं तुमसे बोलूँ एक हो गया 5, दूसरा हो गया मेरे भाई 7, ये 2 नंबर थे, ये 2 बड़े दोस्त हैं पक्के वाले। और एक तरफ मेरे भाई 2 और दोस्त थे जिनमें एक का नाम था 15 और एक का नाम था 20। देखिएगा, मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का एकदम बेसिक बता रहा हूँ क्या होता है, बिल्कुल एक देसी तरीका सोचने का। आपसे जब भी बोला जाए कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ, आप बोलोगे एचसीएफ वही है, एचसीएफ वही है। अब देखो यहाँ पे उसने बोला था ना कि टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, यानी एग्जैक्ट बिल्कुल सही नंबर्स में, एग्जैक्ट टाइम्स में इसको कंटेनर को भर दे। यानी एचसीएफ वही है जो एग्जैक्ट टाइम पे इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, वही मेरा एचसीएफ होगा, जो एकदम एग्जैक्ट नंबर में दोनों को काट दे। मैं कहूँगा मेरे भाई ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो इन दोनों को काट देगा? आप बोलोगे ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट वाला, जिससे बड़ा फिर कोई पहाड़ा ना हो जो दोनों को काट दे। आप बोलोगे भैया 5 का पहाड़ा है, 5 के पहाड़े से ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, तो 5 का ही एकमात्र पहाड़ा है जो इन दोनों को काटेगा।
किसका पहाड़ा है? 5 का पहाड़ा। मैंने कहा 5 से कुछ बड़ा हो सकता है क्या? 7, 10, 12, 15। बोलोगे 15 का पहाड़ा 15 को काटेगा, 20 को नहीं काटेगा, दोनों को काटना चाहिए। तो मैंने कहा 5 से बड़ा कोई पहाड़ा दुनिया में नहीं बना, 5 का ही वो बड़ा से बड़ा पहाड़ा है जो इन दोनों को काटेगा। तो आप एक बात समझ गए कि भैया इसका HCF क्या हो जाएगा? 5। तो वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो दोनों को ही काट देता है वही हमेशा HCF होता है। माइंड में सेव हो गई ये बात। फिर मैंने कहा भैया अब बात हो रही LCM की, तो देखो इसका जस्ट उल्टा, इसका उल्टा वाला काम जो होगा वो HCF करता है, इसका अपोजिट होता है। एक बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काट दे, इन्हीं के फैक्टर से निकलेगा, और इसमें इन दोनों का वो मिनिमम कम से कम वाला मल्टीपल जो इन दोनों से कट जाए। यहाँ पे दोनों को काटने वाला HCF है, यहाँ पे दोनों से कटने वाला LCM हो जाएगा। वो कौन सा नंबर है जो 5 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा और छोटे से छोटा होना चाहिए? आप बोलोगे 7 पना 35। 35 एक ऐसा नंबर है जो 5 से 7 बार में कट जाता है, 5 सत्ते 35, 7 से 5 बार में कट जाता है, 7 पना 35। मतलब 35 वो एक छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों से कटता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया इससे छोटा भी तो होता है, 5 7 से कटने वाला 14 भी तो है, 7 से कट जाएगा 2 बार में। मैंने कहा भाई 7 से तो तुम 2 बार में काट दोगे। तुमने कहा भैया 21 भी तो होता है, 3 बार में कट जाएगा। तुमने कहा भैया 28 भी तो होता है, 4 बार में कट जाएगा। लेकिन एक बात बताओ जरा, 5 से ना तो ये कटेगा, ना तो ये कटेगा और ना तो ये कटेगा। तो हमें मिनिमम ऐसा चाहिए जो दोनों से कट जाए, वो यही होगा। तो मिनिमम फैक्टर या मिनिमम जो मल्टीपल होता है दो नंबर्स का वो हमेशा होता है LCM, और मैक्सिमम फैक्टर जो होता है दो नंबर का मेरे भाई वो होता है HCF। अपने दिमाग को खोल के ये बात को समझो कि जो दोनों को काट देगा वो हो जाएगा HCF, जो दोनों से कट जाएगा वो हो जाएगा LCM। लेकिन होना चाहिए LCM छोटे से छोटा मल्टीपल और HCF बड़े से बड़ा फैक्टर। दोनों में क्लियरिटी आ गई एकदम दिमाग में भाई, एकदम खुल गया होगा तुम्हारा दिमाग। इस तरीके से तुम्हारे स्कूल वाले टीचर ने कभी नहीं बताया होगा, वो एकदम मैं तुम्हें देसी तरीके से बता रहा हूँ कैसे तुम समझो कि इसको तुम्हें बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि ठीक है ये होगा, समझ गए। ताकि LCM HCF वाला क्वेश्चन जब तुम्हारे MCQ में है तुम देख के बता दो कि अरे यार इसका तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन को देख के बता दो। अब हमने पढ़ लिया भैया कि मैक्सिमम वाली बात की जाएगी तो हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। अगर हमसे पूछा जाता कितनी देर बाद या कितने टाइम के बाद सेम टाइम सेम पैटर्न फिर से आएगा तो LCM निकालते थे। यहाँ पे हमें HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए भी मेरे भाई हम कौन सा रूल लगाते हैं? हमने एक पढ़ी थी यूक्लिड थ्योरम। क्या पढ़ी हमने? यूक्लिड थ्योरम पढ़ी है। अब यूक्लिड थ्योरम क्या होती है? हम लोगों ने एक बड़ी छोटे पे एक चीज़ पढ़ी थी मेरे भाई। हमने पढ़ा था कि जो डिविडेंट होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइज़र मेरे भाई, इसको मैं स्मॉल से लिख देता हूँ, दोनों डी कैपिटल ना हो। डिविडेंट इज इक्वल टू होता है डिवाइज़र इनटू क्वेश्चंस प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा है। हिंदी वाले क्या पढ़ते हैं मेरे भाई इसको कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। कितने लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें पढ़ी हैं? जल्दी से बता दो। बोलोगे भैया सब ने पढ़ी हैं। तो यार यहाँ पे एक बात मुझे समझ में आ गई कि इसी को हम लोग यूक्लिड थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूक्लिड थ्योरम। यानी इस रूल के हिसाब से जब हम HCF बता देते हैं, इस रूल के हिसाब से HCF बताते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? यूक्लिड थ्योरम हो जाता है। यानी जो सबसे लास्ट वाला डिवाइज़र होता है, सबसे लास्ट वाला डिवाइज़र जो होता है स्मॉल डी, वही हमारा हमेशा HCF होता है। अब मैंने कहा भैया समझ में नहीं आया, इसको करके दिखाओ। मैंने कहा देखो करके देख लेते हैं। ये वाली नोट पहले कर लो, इस वाली चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ले लिया? चलो, अरे यार हो जाओ तुम कलेक्ट। चलो जरा अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, जिसको कभी नहीं कुछ पढ़ा वो भी भाई समझ जाएगा। देखना, हमें देखना होता है जो दो नंबर्स दिए गए होते हैं उनमें से छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला। तो छोटे नंबर को हम बनाते हैं हमेशा क्या मेरे भाई? बोलोगे डिवाइज़र बना दो। छोटे नंबर को हम लोग हमेशा मेरे भाई क्या बनाते हैं? जो है डिवाइज़र बना देते हैं। हमने कहा जैसे ये हो गया 6 8 0, ठीक है ना, ये हो गया 6 8 0 और इससे डिवाइड कर देंगे किस में? हमने कहा बड़े वाले में, यानी 8 5 0 में। आप बोलोगे भैया पहले डिवाइड देंगे, ये 1 टाइम्स जाएगा, ये आ जाएगा 6 8 0, बचेगा कितना? ये 0 आ जाएगा, ये 15 में 7 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे भाई आप बोलोगे 1 बच जाएगा।
1 बच जाएगा। फिर मैंने कहा ये बना दोगे, और याद रखना जब सेकेंड टाइम ये बनाते हैं तो जो यहाँ पे पहला वाला मेरा डिवाइज़र था ना, ये हमारा इसका डिविडेंट बन जाता है, यानी उसका जो भाजक था वो इसका भाज्य बन जाएगा। अब मैंने कहा 17 चौके 68, 17 4 जा 68, तो ये 4 टाइम्स में पूरा पूरा चला जाएगा, कट गया पूरा पूरा। तो हमसे पूछा जाएगा इसका कि भैया बताओ जरा इसका SCF क्या होगा। तो यार मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो पहला वाला डिवाइज़र है उससे बात नहीं, जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है, लास्ट वाला डिवाइज़र, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो लास्ट डिवाइज़र होता है, जो लास्ट वाला डिवाइज़र होता है, जैसे ये आया, यही हमारा SCF होता है। तो इसका SCF आ जाएगा 170, यानी इसका आंसर भी 170 ही आएगा। लेकिन हमें कैसे दिखाना होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यूक्लिड की जो थ्योरम है, यूक्लिड थ्योरम, वो हमें एक पैटर्न बताती है कि हमें लिखना होता है D इज इक्वल टू स्मॉल डी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। तो मैंने कहा D इज इक्वल टू, डी हमें कितना मिला है, ध्यान से सुनना पहले के लिए। अब बोलोगे भैया डी हमें पहले मिला था 850, 850, 850 को हमने क्या लिख दिया, हमने 850 को लिखा 680, 680। देखो डिवाइज़र कितना है 680, क्वेश्चंस कितना आया, क्वेश्चंस पहला 1 आया इंटू 1, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा, तो देखो पहले वाले में रिमाइंडर 170 बचा, 170। फिर मैंने कहा दूसरे वाले के लिए देखो, सेकंड वाले में ये मेरा डिविडेंट कितना है, अब बोलोगे डिविडेंट हो गया मेरा 680, ठीक है। फिर मैंने कहा इसके लिए मेरा डी यानी डिवाइज़र कितना है 170, 170 इंटू, फिर मेरा क्वेश्चंस कितना मेरे भाई इसका हो गया 4, और प्लस मेरा रिमाइंडर कितना बचा, बोलोगे कुछ नहीं बचा, ये 0 होता है ना, तो बोलोगे 0। तो मैंने कहा ये यानी पूरा का पूरा मेरा ये हो गया सवाल। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो SCF आएगा वो क्या हो जाएगा, बोलोगे SCF आ जाएगा 170, क्योंकि जो लास्ट वाला मेरा डिवाइज़र था वही मेरा SCF हो जाता है। तो वो 170 लीटर का कम से कम कंटेनर होगा जो इसको भी एग्जैक्ट पूरा पूरा नाप देगा और इसको भी एग्जैक्ट नाप देगा। मैंने कहा एक बार करके देखते हैं। मैंने कहा देखो 0 0 भूल जाओ सबके, 17 के टेबल में देखो 85 भी आएगा और 17 के टेबल में 68 भी आएगा, यानी इसके टेबल से ये दोनों कट जाएंगे और ये मैक्सिमम टेबल है, इससे बड़ी कोई भी ऐसी टेबल नहीं जो इन दोनों को पूरा पूरा काट दे। तो ये इसका SCF हो गया। आई होप पूरी तरीके बात समझ में आई होगी। भाई मेरा गला ख़राब हो गया बताते बताते, तो मैं समझाते समझाते बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ एकदम एग्जैक्ट। समझ में आ गई बात? अगर बात समझ में आ गई भाई वीडियो को दम भर के लाइक करना है, और हर एक वीडियो पे मैंने तो बताया कि 20 कमेंट एक आदमी को करनी है। जैसे बताना कि समझ आ गया, तो देखो समझ ऐसे करके समझ, देख लो कितने हो गए यहाँ पे मैसेज, 1 2 3 4 5 6, तो इसी में हो गया। अब आ गया तो A वाला आहा, फिर गया, और हर इंसान को ये काम करना है। समझ आ गया, अब यहाँ पे 20 नहीं हो रहे तो समझ आ गया भैया लिख दो, भैया लिख दो, BHAIYA 20 करनी है बस। नहीं इससे भी हो रहा तो आगे लिख दो भैया जी। ठीक है, ये सारी मजाक की बातें हैं, मतलब ये हंसी मजाक चलना चाहिए साथ में। लेकिन आई होप आपको क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको भी समझ में आ गया कि क्या करना है, पास कैसे होना है, ये समझ गया ना बस। तो इसी तरीके में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा दूंगा, एक एक क्वेश्चन पे बढ़िया सा डिस्कशन करेंगे मेरे भाई। डिस्कशन विद अमन इसका सीरीज का नाम रख देंगे, और मेरे साथ आप डिस्कशन करिएगा क्वेश्चन पे। चलो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय बाय।